हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा एक नया चैप्टर चलेगा जो कि नंबर सिस्टम के अंदर आता है, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। ठीक है, और हर एक एग्जाम में आता है। कोई ऐसा एग्जाम है जिससे क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले समझेंगे यूनिट डिजिट होती क्या है। ठीक है, हाँ भाई, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई का अंक। ठीक है, तो अगर मैंने कहा जी ये बताओ इसका यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 3। लास्ट में जो नंबर लिखा उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि इनको जोड़ो और जोड़ने के बाद में बताना यूनिट डिजिट आएगी कि। ठीक है, तो भाई हम इसको जोड़ने लगे। 3 4 5, इसको जब जोड़ा 5 और 3 8, 4 और 5 9, 3 और 2 5, तो लास्ट में क्या आया? 8 आया। तो ये बताओ क्या हमें इन चीज़ों को लेने की क्या रिक्वायरमेंट थी? ये वाले नंबर को रिक्वायरमेंट तो थी नहीं। तो हम क्या कर सकते थे, केवल हमने इसका लास्ट नंबर लेना था और इसका लास्ट नंबर लेना था, और इन्हीं को हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो 3 और 5 कितना हो जाता? 8। ठीक है, तो यही इसके सम करने के बाद में जो नंबर बनता उसकी यूनिट डिजिट होती। ठीक है, मान लो इस तरीके से आ गया, तो आपने क्या करना है, आपको केवल लास्ट नंबर लेने हैं। जैसे 3 और 9 कितना हो गया? 12 होना है। अब 12 का भी आपने केवल 2 ही लेना है, पूरा 12 नहीं लेना है। ठीक है, जैसे 2 और 8 कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। अब 10 में लास्ट के नंबर क्या आ गया? 0, तो ये 0 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डन बेटा। ठीक है, देखो इसी तरीके से अगर माइनस में क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना है, बस माइनस ही करना है। 9 से 4 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 5 आंसर आ गया। ठीक है, मान लो ऐसे मल्टीप्लाई में आ गया कोई नंबर, तो इसमें भी क्या करना है, केवल लास्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 9 से 4 को, 9 4 जा 36, 36 का क्या आ गया बेटा? 6 आ गया उसका आंसर। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या सीख लिया इसमें? क्वेश्चन ही कहाँ क्या कैसे कैसे आते हैं? एडिशन के आते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन के आते हैं और मल्टीप्लिकेशन के आते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चौथा प्रकार क्या है बेटा? उसमें आपसे क्या दिया जाता है, एक नंबर दे दिया जाएगा और उसकी कुछ पावर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर होगा, उसकी कुछ पावर लगा के दे देंगे आपको। फिर आपसे पूछेगा जी ये बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। जैसे कि मैंने कहा 2 की पावर 7। ठीक है, तो अब 2 की पावर 7 है, जो 2 की पावर 7 को खोलो बेटा, कितना होएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 आ गया। तो इसको सोल्व करके क्या आ गया बेटा? 64 आ गया। तो इसका लास्ट का नंबर क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ दे दें कि मान लो आपको ऐसे नंबर दे दिया इसने, ठीक है, 3 4 5 4, और इसके ऊपर इसने पावर दे दी इस तरीके से, भाई अब इसको कैसे सोल्व करें? अब इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व किया जाएगा तो ये बेटा सोल्व होने वाला है नहीं। तो हमने क्या सीखना है मेनली? तो हमने इस कंसेप्ट को सीखना है इसके अंदर। बाकी तो बेटा ये नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, तो पहले हम इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अपने सीट का पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक सीट मुझे दे दो बेटा, ये रहने दो, चलो कोई बात नहीं, मैं फोन से पढ़ रहा हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे सीट दी नहीं। हाँ भी, आपका जो पहला क्वेश्चन है पढ़ो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसने? द डिजिट इज यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आपके पास है, पढ़ लिया होगा आपने। लास्ट पहले लास्ट की डिजिट बता दो क्या है? 7 है, 5 है, 8 है, 3 है और 9 है। ठीक है, अब मुझे बताना है इसकी लास्ट का नंबर क्या आएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35,
अब 35 का मैं केवल 5 ही लिखूंगा बेटा, फिर 5 अठे 40 का मैं 0 लिखूंगा, फिर 0 तिया 0 लिखेंगे, 0 निम्मा 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका? 0 आ गया। और आपको ये पता होगा मल्टीप्लिकेशन में अगर एक बार 0 आ जाती है तो फिर वो 0 ही बना देती है सब चीजों को। ठीक है, और एक बात और समझनी पड़ेगी बेटा, 0 बनती कैसे है। ठीक है, देखो आप कभी भी 5 में किसी भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा एक 0 जरूर मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप 5 में अपनी 2 से मल्टीप्लाई की तो बेटा 10 आ गया, 5 में अपने 4 से मल्टीप्लाई की तो 20 आ गया, 5 में आपने 6 से मल्टीप्लाई की तो 30 आ गया। मतलब कि 0 तो जरूर आना ही आना है। ठीक है, तो कई बार इस क्वेश्चन को और आसान बना लिया जाता है, जैसे कि मैंने इसमें केवल 5 को देखा, ठीक है, और मैंने इसके साथ कोई भी इवन नंबर देखा, कहीं भी इवन नंबर लिखा है, ये लिखा है इवन नंबर लिखा है, तो केवल इसी की मल्टीप्लाई कर लेते तो यही पता चल जाता कि आंसर 0 आना है। ठीक है, चलो ओके। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, तो साथ साथ बेटा कंसेप्ट भी समझते रहो, है ना। हमने अभी क्या समझा कि कभी भी 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होगी तो हमें आंसर में 0 मिलेगा, और कभी भी 5 की मल्टीप्लाई और से होगी तो हमें 5 जरूर मिलेगा। देखो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 5 आएगा, 5 की 3 से करोगे तो 15 में 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई मान लो 5 से करोगे तो फिर 25 में 5 आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मान लो 5 की मल्टीप्लाई में ओड है और साथ में एक इवन भी है, तो भैया फिर 0 ही आएगा। कभी आप कहो सर जी ओड के साथ आपने 5 बताया था, मान लो चलो इसके साथ आपने 5 आया, फिर इसके साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बस सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि 5 की मल्टीप्लाई में अगर इवन एक बार भी आ गया तो 0 आएगा, अगर इवन नहीं है तो 5 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए बेटा, अपनी सेट में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बाकी अपने बोर्ड पे देख लो। क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 537 मल्टीप्लाई 1256, तो हमें क्या चाहिए? 3 8 7 और 6, तो यहाँ पे तो कहीं 5 है नहीं, तो सोल्व कर लेते हैं भाई। 3 अट्ठे 24 का 4 का, 4 सत्ते 42, सॉरी 4 सत्ते 28 का 8 का, फिर 8 संग 48 का 8 का, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई समस्या आई? नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी यही बताना है यूनिट डिजिट। 81 का 1 का 82 का 2 का। ठीक है, देखो बेटा 81 82 83 84 85 डेडेड करते हुए कहां तक चले गए हम? 89 तक। हमें बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। ये बताओ क्या इसमें कहीं भी 5 आया? आया, 85 में ही आ गया 5, तो आ गया 5। देखो 5 आ गया ना, और कहीं भी किसी के नंबर के पीछे इवन नंबर है, हाँ जी है, 82 में भी है, 84 में भी, आगे भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना, तो तुरंत बिना सोचे समझे इसका आंसर लगा दो 0। इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 5 हमारे प्रोडक्ट में था और साथ में इवन नंबर भी थे। ठीक है, चलो कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप समझ लीजिए ये प्राइम नंबर क्या चीज होती है। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने आप से कटता है या वो 1 से कैंसिल होता है। ठीक है, या तो वो अपने आप से डिवाइड होगा या केवल 1 से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 से कैंसिल, 1 से तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे कि 3 5 7 11, ठीक है, ऐसे 13, ऐसे डाइड करते चले जाओगे, काफी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको
इसने कहा कि फाइंड द यूनिट डिजिट प्रोडक्ट ऑल ओड प्राइम नंबर। बेटा देखो ओड और इवन क्या होते हैं? ओड नंबर जो दो के टेबल में नहीं आएंगे ओड नंबर, इवन नंबर जो दो के टेबल में आएंगे। अब क्वेश्चन है कि केवल वो प्राइम नंबर जो ओड हैं। तो देखो बेटा इसमें 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन है, तो 2 है। बाकी सारे के सारे नंबर कभी भी 2 के टेबल में नहीं आएंगे। तो बेटा ये वो नंबर हैं, इनको हम बोल सकते हैं ओड प्राइम नंबर। बात आपको समझ में आएगी। अब इसने हमसे पूछ लिया कि क्या पूछ लिया? इसका बताओ यूनिट, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है चलो बेटा अब एक बात बताओ बेटा, इसमें बताना इस वाली चीज में, क्या इसमें 5 है? क्या इसके नंबर में कभी भी इवन नंबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इवन नंबर तो एक था वो हटा ही दिया हमने। इसका मतलब 5 में हमेशा सारे ओड नंबर आते रहेंगे, और जब ओड नंबर आते रहेंगे तो उस समय हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 ही आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। ठीक है नोट कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इसने सारे प्राइम नंबर बोले लिए, अब की बार 2 को भी नहीं छोड़ा। जब इसने 5 अब की बार 2 को भी नहीं छोड़ा तो बेटा अब की बार तो बेटा जिसमें 5 भी है और ये 2 भी लिया जाएगा। जब 2 भी लिया जाएगा तो अब की बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। ठीक है डन। चलो तो ये बातें हमने सीख ली, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर से। अच्छा बताना मेरे को एक चीज, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट डिजिट क्या है? मान लो 2 में से 9 तो माइनस नहीं होंगे, नहीं हो रहे, तो क्या करोगे फिर हम? जब ये 2 से 9 माइनस नहीं होते कैरी ले लेते थे तो 2 12 बन जाएगा, तो 12 में से 9 जाके 3 आ जाएगा। ठीक है अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो। चलो अब यहाँ पे मेन मुद्दा चलेगा, इसको समझ लेना। पहले डिजिट बताओ बेटा, डिजिट होती कितनी है? टोटल डिजिट कितनी होती है बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होती है। ठीक है एक एक के बारे में बात करते हैं। बेटा जीरो के लिए बात करते हैं। ये बताओ जीरो के ऊपर मैं कोई भी पावर लगाऊं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि 0 अगर लास्ट में आएंगे तो उसकी यूनिट डिजिट, इसको यूपीडी भी बोल देते हैं बेटा। यूपीडी का मतलब होता है यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है यूनिट पर रखी हुई डिजिट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद बेटा अगर मैंने 1 लिया, 1 के ऊपर मैंने कोई भी पावर लगा दी तो बेटा हमेशा 1 ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा लो आप, है ना, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 सारे 1 ही होते चले जाएंगे। ठीक है चलो बेटा, और अगर मैंने 5 लिया, 5 के ऊपर मैंने कोई भी पावर लगाई तो बेटा 5 ही आएगा। ऐसा कैसे सर जी, ऐसा कैसे बोल दिया? देखो बेटा अगर मैंने 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 25 में 5 आएगा। मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 125 में फिर 5 आ जाएगा। फिर मैंने एक और मल्टीप्लाई किया तो 625 में 5 आ जाएगा। तो 5 ही आएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई कर लेना, तो 5 के ऊपर कोई भी पावर हो बेटा 5 ही आता है। चलो नेक्स्ट है बेटा 6। देखो 6 के ऊपर आप कोई भी पावर लगा लेना बेटा 6 ही आएगा। देखो 6 से 6 की मल्टीप्लाई करी, 36 में 6 आया। मान लो देखो जब इसमें 6 आ गया तो फिर दोबारा 6 से मल्टीप्लाई की, फिर 36 में 6 आ जाएगा। फिर एक और 6 लोगे तो फिर यहाँ जब 6 आया था फिर 36 में 6 आ जाएगा। ठीक है तो 6 के ऊपर कोई भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी? हमेशा 6 ही रहेगी। कोई समस्या आई? नहीं समस्या आई।
चलो हाँ भाई, 1 का मुद्दा सोल्व, और सॉरी 0 का सोल्व, 1 का सोल्व, 5 भी सोल्व, 6 भी सोल्व। ठीक है, अब आ जाओ 4। बेटा देखो 4 को, देखो बेटा 4 की कंसेप्ट है, अगर 4 के ऊपर कोई भी पावर ओड है, ओड समझते हो, जो 2 के टेबल में नहीं आती, और 4 के ऊपर कोई पावर ऐसी है जो 2 के टेबल में आती हो, इवन पावर हो, तो आंसर बदलेंगे। कैसे? देखो बेटा अगर मैंने 2 बार 4 लिया तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 6 आ गया। और अगर मैंने 3 बार लिया तो 4 चौक 16, 4 देखो कितना 64 आ गया, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 आ गया। ठीक है, देखो अगर मैंने इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया तो देखो बेटा ऐसे कर लो, 4 चौक 16 का कितना आ गया 6, 6 चौक 24 का 4, फिर 4 चौक 6, मान लो मैंने एक बार और ले लिया तो फिर 6 चौक 24, फिर मैंने एक बार और ले लिया तो 4 चौक 16। तो यहां से एक मुद्दा समझ में आ गया कि 4 को जब मैंने ओड टाइम से लिया, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, अगर ऐसे लेता हूं तो भैया मेरा आंसर 4 ही आता है। आया नहीं आया? लेकिन जब मैंने 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 4 बार में भी 6 आया, ठीक है, 6 बार में भी, 8 बार में भी, 10 बार में, जब भी मैं इसको इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, ये बात आपने समझनी है। समझ में आ गया? इसको नोट करना चाहते हो कर लो, अभी 9 वाला केस भी समझा देता हूं फिर मैं। ठीक है, चलो समझ लो, 9 वाला भी समझ लो। 9 के ऊपर अगर बेटा कोई ओड पावर आई और 9 के ऊपर कोई इवन पावर आई, अब नॉर्मली से सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता है, 1 होता है। 9 की पावर 1 क्या आएगा, और 9 की पावर 2 कितना आएगा, 81 का 1 आएगा। ऐसे करके देख लिया करो, इसमें भी बेटा यही कंसेप्ट है, करके देख लो चाहे आप। बेटा 9 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 81 है ना, 1 आ गया, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करोगे फिर 9 आ जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 आ जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई करोगे फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 के ऊपर कोई ओड पावर होगी, अगर मैं आप कहोगे सर जी ये याद ना रहे, तो बेटा याद ना रहे सबसे छोटा ओड नंबर ले लो, 1, 9 की पावर 1 9, चाहे उसने कुछ भी लिख रखा, चाहे उसने जो मन करे लिख दो, तुम सबसे छोटा नंबर उठा लेना। और 9 की पावर 2 81 का 1, ऐसे ही यहाँ पे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 का 6, याद रह जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया? इसको अच्छे से नोट्स बना लो, नोट कर लो। हाँ भाई, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? सर जी कुछ भी नहीं सिखाया आपने तो। 0 सीख लिया, 1 सीख लिया, 5 सीख लिया, 6 सीख लिया, 9 सीख लिया और 4 सीख लिया। बचा क्या है, 2 3 7 और 8, ये बचे। इनके लिए क्या करना है आपने, देखो बेटा आपको यहाँ पर एक नंबर मिलेगा और यहाँ पे एक पावर मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझ लेना एक बात को, तो हमने क्या करना है, इस नंबर से लास्ट की डिजिट लेनी है, लास्ट की डिजिट यहां से लेनी है। टेक लास्ट डिजिट, केवल लास्ट की डिजिट चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर यहां से क्या करना है भाई साहब, पावर से यहां से मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट्स चाहिए, मिल गई। जब वो ले ली हमने, उसके बाद में मुझे उसको 4 से डिवाइड करना है, कर दिया। करने के बाद में मुझे यहां से रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर का मतलब शेषफल चाहिए, बचेगा क्या, जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा और जो भी यहां से आपने लास्ट की डिजिट उठाई है, उस लास्ट की डिजिट पर वो रिमाइंडर लगा देना। ठीक है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बात आपको समझ में आएगी? ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, मान लो ये जो आपने डिवाइड किया था, जैसे कि देखो मान लो कि लास्ट के डिजिट में आपको मिल गया 38 मिल गया,
तो आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 नम 36, बचा क्या भाई साहब, तो मुझे यहाँ पे 2 लेना है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर ऐसा नंबर हो जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, हो गया, तो बेटा उस समय हमने वो रिमाइंडर लेना क्या है, उस समय आपको रिमाइंडर 4 लेना है। समझ में आ गया, आपको उस समय रिमाइंडर 4 लेना है, 0 रिमाइंडर नहीं लेना, 4 लेना है, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन कौन सा था हमारा, छठा क्वेश्चन था, नोट करना है। चलो एक बार क्वेश्चन ही करा देते हैं एक दो इसके, है ना। देखो बेटा, मान लो आपको ऐसा नंबर आ गया, ये आ गया, आपसे पूछा गया इसकी यूनिट डिजिट बताओ। तो हमने क्या करना है, पहले तो ये भाई साहब साथ इधर आ जाओ, इस 94 को 4 से डिवाइड करना है, कर दो, 4 दूनी 8 बचा 1, फिर 4 तिया 12 बचे 2, तो 2 को यहां पे लगा दो, फिर 7 की पावर 2 होते हैं 49, और 49 में आंसर आ गया 9। बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। आ गई तो समझो आपकी यूनिट डिजिट मोस्टली आपका खत्म हो गया। करो, चलो उसको नोट करना है तो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है, 1570 की पावर 2, लास्ट में क्या है 0, तो 0 लिख लो बस, पूरा ही लिख दो क्वेश्चन, है ना। हाँ भाई, हमें लेनी है लास्ट की डिजिट, क्या है 0, और 0 पे तो कोई भी पावर हो 0 ही आएगी। यहाँ पे लास्ट की डिजिट है 1, 1 पे कोई भी पावर हो 1 ही आएगा। यहां से 2, फिर देखो अगर पावर 4 से ज्यादा होती तो ही मैं लास्ट के 2 डिजिट लेता यहां से, तो पहले ही 4 से कम है बेचारा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 ही कर दो, फिर ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 2 की पावर 9, है ना। इधर से 1 और इधर से 0, नॉर्मली जोड़ दो उसको, 1 और 4 5 और 9 14, और 14 का क्या आ गया बेटा 4, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4, ठीक है। सातवां क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, 225 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54, ठीक है भाई। बताना क्या है, यूनिट डिजिट बतानी है, बता दो। पच्चीस की पावर 6251, 36 की पावर 528, 73 की पावर 54, ठीक है। हाँ जी, कुछ बताया था याद है, 5 है ना, कुछ भी पावर हो लास्ट, है ना, तो आना 5 ही है, 6 के पर कोई भी पावर हो 6 आएगा, लेकिन 3 में तो देखना पड़ेगा। 54 आ गया भाई, मैंने कहा था लास्ट के 2 नंबर लेने, या तो खुद ही 2 नंबर है, अब क्या लास्ट के 2 नंबर लोगे। 54 को 4 से डिवाइड करो बेटा, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 तिया 12 बच गए 2, है ना। तो इनको जोड़ लो, 6 5 11 और 3 की पावर 2 9, हो गया 20, और आंसर क्या आ गया 0। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कर लीजिए। पूरी सेट सोल्व कर देंगे आज ही, ठीक है।
टेंशन होगी, 42 क्वेश्चन है जी। आठवां क्वेश्चन, 43 की पावर, बेटा क्वेश्चन भी तो सेकंड हो गए हैं। 46 है ना, यहां से 3, 46 से क्या आएगा, 3 की पावर 2, 9। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। बस हो गया सर, और क्या करें इसमें। ठीक है, 9th क्वेश्चन, हाँ भाई, 9 की पावर 97 और 27 की पावर 9, हमने बताना है इसको सोल्व करके। बता देते हैं बेटा, 9 के ऊपर पावर क्या आती है, ओड, 2 से तो नहीं कट रहे। मैंने क्या कहा था, जब भी ओड पावर होती है तो 9 की पावर 1 मान लो, 9 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 9, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। और फिर 27 में 7 ले लिया, 9 को 4 से डिवाइड किया, क्या बचा 1, तो ये आ गया 1। फिर 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 का क्या आ गया 6, आंसर आ गया 6। डन हो गया बस। 10वां क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, (43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28). तो कैसे बेटा, 43 है ना, लास्ट का यहाँ पे 3 लो पहले तो, 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 नहीं 3 बचेगा ना, 4 कम 4, 3 पता चलेगा नहीं। फिर यहाँ पे 8 लेना है, और ये तो 28 पूरा पूरा कट गया। मैंने क्या कहा था, जब भी वो पूरा पूरा कट जाए तो पावर में लेना है 4, ठीक है। चलो भाई, 3 के पावर 3 कितना होता है 27, और 8 की पावर 4 क्या होता है 256, ठीक है। 256 ही होता है ना, या कुछ और होता है, या ज्यादा होता है, ऐसे देख लो कोई बात नहीं। 8 8 256 नहीं होता, ज्यादा होता है बेटा। छोड़ो, यहाँ पे 4 8 32 का 2 का, 2 8 16 का 6 का, हमें तो लास्ट का नंबर चाहिए था, मिल गया। पूरा करने की जरूरत है, 64 का स्क्वायर देखने की क्या जरूरत है, देखना देख लो। 8 64 का 4 का, 4 8 32 का 2 का, 2 8 16 का 6 का, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में से 6 घटा दो, बस ये 2 की भी जरूरत नहीं, हटाओ 2 को भी, 7 में 6 गया 1, तो आंसर आ गया 1, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ भाई, 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18। 12 की पावर 55, 3 की पावर 11, 8 की पावर 48, 16 की पावर 18, ठीक है। बेटा इसको ऐसे सोल्व नहीं करना, कभी सोचोगे ऐसे सिंपली सोल्व कर दोगे इसको, ठीक है। अभी पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सुनो भाई, ये जो 12 है इसको आप लिख सकते हो 4 गुणा 3, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, पावर ऊपर जो रहने दो, है ना। 12 को 4 गुणा 3 लिख दिया, या एक काम करो, पूरा ही वही कर लो, ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 को 2 दूनी 4 3 12 लिख सकते हैं, और अपोन में 3 जो था इसके ऊपर क्या 11, और ये जो 8 है इसको लिख सकते हैं 2 की 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये जो 16 है 2 गुणा 2 गुणा 2
18, तो कितना हो गया 2 की पावर 2। ये अकेली 55 पावर इसके ऊपर लगा दो, फिर ये जो 3 है 3 के ऊपर फिर से 55 लगा दो, अलग अलग बंटवारा कर दो इनका, सबका हिस्सा अलग अलग दे दो। फिर ये 2 की पावर 3 की पावर 48, फिर ये 1 2 3 4 4 है, 2 की पावर 4 की पावर 18। ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 110, 3 की पावर 55, और जो ये नीचे बेटा पावर होती है ना, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। जैसे 3 की पावर 11 है तो ये ऊपर जब जाएंगी तो ये माइनस हो जाएगी, इसकी पावर में से 11 घटा दो, ये नीचे वाला हट गया। ठीक है, देखो बेटा ये 48 मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा 3 अठे कितना आएगा, 3 अठे कितना होता है 24 ही होता है। ठीक है, 3 चौक 12, 144 हो गया। फिर 18 चौक 72, ये जो 2 की पावर 72 बनेगी, फिर इसमें से 72 माइनस कर दो, क्योंकि ये भी 2 की पावर ही तो ये भी 2 की पावर है, सेम पावर है। फिर 2 की पावर 110, 3 की पावर 44, और इधर 2 की पावर 72। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो भी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे और क्या करेंगे, यहां पर लिखो 2। ठीक है, आ रहा है कि कैमरे में आ रहा है। 110 में लास्ट के नंबर देखो 10, 10 को जब मैंने डिवाइड किया 4 से बचा क्या 2, तो यहां पे आ गया 2। फिर 3, 44 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया पूरा कर गया, तो मेरे को लिखना है पे 4। फिर 72 को जब डिवाइड किया तो वो भी पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो लिखेंगे 4। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 4 81, 3 3 9 9 3 27 27 81, फिर 2 की पावर 4 16, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो पहले, 4 एकम 4, इधर से केवल 16 का 6 ले लेना, 6 और 4 10, और 10 का क्या आ गया 0, तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 0। समझ में आ गया, आ गया, चलो करो। बारहवां क्वेश्चन, हाँ भाई 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38 266 की पावर 54। ठीक है, देखो बेटा लास्ट का नंबर क्या है 3, पावर है 23, 4 पंजे 20, बचेगा कितना 3, इसका भी क्या बनेगा 27, 27 का लिख लिया मैंने 7, पूरा मुद्दा सोल्व कर लो। फिर आ जाओ यहाँ पे 7, 38 4 निम 36 बचे 2, 7 की पावर 2 होता है 49, 49 का आ गया 9। फिर 6 पे तो कुछ भी पावर रहे, हमें चेक ही नहीं करना, हाँ तो चेक ही नहीं करना, हमें पता अपना बंदा क्या है, तो अपना बंदा है 6 ही रहेगा, कुछ ही करते रहो उसके साथ, है ना। फिर ये माइनस है ये प्लस है, तो पहले प्लस ही कर लो, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 में से हो गया 13 में से हो गया 4, आंसर आ गया 4। ठीक है, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ भाई अब क्वेश्चन लिखे हुआ ये देख लो क्वेश्चन अपने, मैं मुद्दे की बात लिखूंगा बस। 164 है, 64 में क्या लिखना 4, पावर क्या है लास्ट की है 69, 69 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा बचेगा, और वैसे मैंने आपको ये भी बता रखा 4 की ओड इवन पावर का कंसेप्ट भी। उसके बाद क्या है पावर, अगली बार अगला नंबर है 3, 337, 37 को 4 से डिवाइड करोगे 4 नाम 36, क्या बचा 1,
फिर है 7, 727 में 7, 26 है, 26 को 4 से डिवाइड करोगे 2। ठीक है, चलो ये तो 4 आ गया, 3 आ गया, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 49 का 9। अब 4 और 3 7, इसमें से माइनस किया, देखो बेटा अब ये नंबर आ गया, माइनस तो नहीं रहा, बड़ा नंबर हो गया, तो तुरंत क्या करो, बिना सोचे समझे इसको बढ़ा दो, 17 कर दो इसको। देखो कुछ तो नंबर रहे होंगे इसके आगे, इसको कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, बेचारा अपना साथ छोड़ के आ गया था, उसने फिर 7 मांगा, भाई मुझे दे दो, मैं कमजोर पड़ गया यहाँ पे। 17 में से 9 गया 8, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। ठीक है, जल्दी जल्दी करो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लिया करो क्वेश्चन। 433 की पावर 24 है, तो 24 तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, पावर 4 ही लोगे फिर 377 में 7, 38, 4 नम 36, 2, फिर 166 की पावर 54, कुछ भी पावर रहे बेटा, ये कर दिया मैंने। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, तो 6 आएगा, 6 वाले केस में तो 6 रहेगा। 3 की पावर 4, 81 का 1 का, 7 की पावर 2 49 का 9 का, और ये 6। ठीक है बेटा, देखो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, सुनो मेरी बात, इसमें से इसको माइनस किया, -8 आ गया, -8 प्लस 6 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो बाद में इसमें आप 10 जोड़ दो तो आंसर आ गया 8। ठीक है, ऐसे नहीं करने का मन कर रहा तो 6 और 1 कितना हो गया था 7, अब 7 में से 9 माइनस नहीं हो रहा, इसको 17 कर दो, 17 में से 9 घटा दो 8 आ गया, या पूरा सोल्व कर लो, जो माइनस में रह जाए उसको 10 से बैलेंस कर दो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए। 251 की पावर 21 की पावर 106 की पावर 705 की पावर 16 की पावर 259। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कौन से डिजिट को मैंने सेम बोल रखा है कि सेम आती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, 251 में 1 है, पा लास्ट में 1 लिख लो, कुछ मत सोचो। 21 में 1 है, 1 लिख लो। 106 में 6 है, 6 लिख लो, कुछ मत सोचो। 705 में 5 है, 5 लिख लो बस आप। उसके बाद 16 भी तो है, 16 में 6 है, 6 लिख लो। उसके बाद पावर पुअर तो कुछ है नहीं, बस लास्ट का नंबर लिख लो, 259 का लास्ट का नंबर लिख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे लिखना, अब इसको सोल्व कर दो, करो बेटा। प्लस वाले जोड़ लो, चलो पहले 1 और 1 2 और 5 7 और 9, अरे भैया बोल लिया करो, 16, 6 और 6 12, 16 में से 12 गया 4, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 16, सात की पावर कितनी है 71 है, 71 को 4 से डिवाइड किया तो क्या बचा 3 बचेगा, 71 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो। उसके बाद 6 के ऊपर कोई भी पावर हो 6 आएगा, 3 के ऊपर पावर है 65, 65 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रह जाएगा, है ना, 64 कट जाएगा। और 7 की पावर 3 343 होता है, हमें नहीं याद क्या होता है, तो ऐसे कर लो 7 7 3 49 का 9 का 9 7 63 का 3 का 3 लिख लिया, 6 लिख लिया, 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लो, 3 चंग 18 का 8 का, पूरा मत करो 18 लिखना, लिख लो चाहिए, 8 या 24 का 4 का, तो ये 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ लिया क्वेश्चन? ठीक है। 2464 में लास्ट का नंबर क्या है? 4 है। पावर कैसी है? ओड या इवन? ओड या इवन? ओड है। 93 है लास्ट में, ओड है। और ओड पावर पे सीधे 4 ही रह जाता है, 4 ही रह जाता है ना, पढ़ाया था ना मैंने ओड इवन का कंसेप्ट। नहीं पता तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 का 6, ऐसे याद कर ले लोग। उसके बाद क्या है? 5, 5 में तो 5 ही आएगा। फिर उसके बाद है 1, 1 में 1 ही आएगा। और आपको ये पता चल गया कि 5 आ गया और 5 आ गया, साथ में इवन भी लिखा है, तो आंसर आएगा 5 चौक 20 का मतलब 0। बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भाई, 1001 की लास्ट का नंबर 1, पावर जो मन करे ले ले। उसके बाद पावर 4 तो कुछ है नहीं, लास्ट का नंबर ले लो। 1 और 2 कितना हो गया? 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। ठीक है बेटा सिमरन, बढ़िया लग रहे क्वेश्चन? बीच बीच में आ जाता है बस कोई खतरनाक सा। जैसे कि आ गया 19वां क्वेश्चन है ना। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये क्या दे दिया सर जी, ये कैसा क्वेश्चन है? भाई ये कैसा क्वेश्चन है? इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना होगा। देखो बेटा, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 आप n तक आ गए, एंड सो ऑन चलते रहे। अगर आपको पूछना बताना उसका सबका जोड़ कितना आएगा, जोड़कर आएगा n, और n+1 अपॉन में 2। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, इसको जोड़ो, या तो जोड़ लो सिंपल, या सीधे सीधे कितने नंबर है? 6 नंबर है ना, तो 6 एक बढ़ा के 7 अपॉन 2, 2 से इसको काट दिया 3, 3 7 21, इसको जोड़ के आएगा 21। चाहे आप जोड़ के देख लो, 2 और 1 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21। और ऐसे ही अगर मैं ऐसे बोल देता 100 तक के नंबर, कहां तक 100 जोड़ोगे आप? तो क्या लिखोगे? 100 101 अपॉन 2। ठीक है, अगर आपको ऐसे कोई भी नंबर जोड़ने हो तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर इनके ऊपर स्क्वायर लिखे हो तो ऐसे ही n टाइम्स तक स्क्वायर हो, तब कैसे जोड़ें? तो हमने क्या करना है, n और n+1 इतना तो लिखो ही लिखो, ये भी लिख लो, साथ में एक चीज और लिख लेना बस, 2n+1 अपॉन में 3। तो ये बैलेंस होकर बन गया n+1 और 2n+1 अपॉन 6। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कर लो उसको नोट। चलो डन। हाँ भाई, ये भी लिख लेना, अगर क्या आ जाए? क्यूब आ जाए। अगर क्यूब आ गया तो आपने जो ये फॉर्मूला था ना, इसी को लिख देना, इसके ऊपर पावर 2 लगा देना बस। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमने क्या करना है? 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में फॉर्मूला नंबर 2 लग रहा है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर है। फॉर्मूला क्या था? n+1 2n+1 अपॉन में 6। तो n मतलब 100 नंबर है, 100 100 में एक जोड़ा 101, फिर यहाँ 100 और 1, सॉरी 100 गुणा 2 200 और 1 201,
अपॉन में आ गया 6। पहले 6 को हटा दो किसी भी तरीके से, 2 से काट दो उसको, 2 दिया 6, इसको 2 से काट दिया, कितना आ गया 50। 3 से काट दो उसको, इसे काट दो, 3 छंग 18, बचे कितने 2, 3 सत्ते 21, क्या आ गया 50, 101 और 6। इसने पूछा इसकी मल्टीप्लिकेशन में लास्ट की डिजिट क्या आएगी, तो बेटा इसमें 0 आ गया एक बार, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, आंसर आ गया 0। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ऐसा ही है बेटा, 33 तक के नंबर है, बस n को 33 से रिप्लेस कर दीजिए। ये हो गया। थर्टी थ्री, फिर यहाँ पे आएगा 34, एक ज़्यादा, फिर 33 का डबल 66 और एक ज़्यादा 67, डिवाइड बाई 6, 3 से काट दिया इसको 11, 2 से इसको काट दिया 17, तो ये आ गया। तो क्या करेंगे लास्ट के नंबर, 1 सत्ते 7, 7 सत्ते 49 का 9, तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हाँ भाई क्वेश्चन यहाँ क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, 10 की पावर 10। देखो बेटा 1 का तो 1 आ गया, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27 का 7, 4 की पावर कैसी है, 4 की पावर कैसी है ओड इवन, तो क्या आएगा 6 आ गया। 5 के ऊपर कोई भी पावर हो 5, 6 के ऊपर कोई भी पावर हो 6। 7 वाली कंसेप्ट में जैसे 7 के ऊपर 7 है, तो इस 7 को 4 से डिवाइड करो पहले, बचा 3, और 7 की पावर 3 होता है 343, 343, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर 8, 8 के ऊपर क्या है पावर 8, वो 8 4 से डिवाइड हो रहा है तो पावर लेनी है 4, मतलब कि हमने 8 की पावर 4 सोल्व करना है, तो ये 8 8 8, 8 8 64 का 4 का, 8 8 64 का 4 का, 4 4 16 का 6 का, तो आगे 6। अब 9 की पावर कैसी है, 9 की पावर कैसी है ओड, नहीं पता चल रहा है 9 को 4 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, एक ही रह जाएगी, तो 9 की पावर ओड में क्या होता है, और यहाँ पे 0 के ऊपर कोई भी पावर हो 0। ठीक है, बस हो गया काम अपना, जोड़ो। देखो बेटा 4 और 1 5 और 7 12, 12 का लो 2, छोड़ दो बाकी नंबर, 2 और 4 2 और 6, बोलो 2 और 6 8 और 5 13 का 3 लो बस, अब 3 और 6 9 और 3 12 का 2 लो बस, 2 और 6 8 और 9 17 का 7, आंसर आ गया 7, या तो डायरेक्ट सारा जोड़ लो तब भी 7 ही आएगा। ठीक है, बाईसवां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका फॉर्मूला कौन सा लिखा है मैंने, बताओ कौन से वाला फॉर्मूला बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ भाई इतना बड़ा नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें चाहिए केवल लास्ट का नंबर 9, और जो पावर है पावर में लास्ट के 2 नंबर चाहिए, तो लास्ट के 2 नंबर हैं 80
9, 89 है ना। अब 89 को जब 4 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 1, और 9 की पावर 1, 9, आंसर आ गया 9, बस हो गया सॉल्व। और वैसे भी 9 की पावर क्या थी, ओड, तो 9 ही आंसर था। ये क्या है सर जी। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ भाई, ये कैसा क्वेश्चन है आगे सर जी। सर जी इसके तो पावर के ऊपर पावर आ गई, 2 की पावर 32 की पावर 32, ये है ना। तो क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, 2 की पावर 32 है ना, और ये 32 है। अच्छा 32 की पावर 32 है। देखो बेटा, ये बताओ, अगर मान लो 5 की पावर 3 हो तो उसको क्या लिखते हो आप, 3 बार लिखते हो। अभी 32 की पावर 32 है, तो मैं इसको 32 को 32 बार लिख लूं, लिख लो 32 बार, ये 32 बार लिखा मान लो, ठीक है, लिखा है। चलो बेटा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। बेटा मेरे को करना क्या है, इस नंबर को 4 से डिवाइड करना होता है, करना होता है, नहीं करना होता है, और ये 4 से सारे कट जाएंगे, कट जाएंगे। जब ये 4 से सारे ही डिवाइड हो जाएंगे तो उस समय मुझे क्या लेनी है, पावर। जब 4 से पूरा का पूरा नंबर कट रहे हैं तो क्या लेना है, 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 का 6, क्वेश्चन का आंसर आ गया 6, हो गया काम खत्म, बस हो गया। ठीक है, 24वां क्वेश्चन। हाँ भाई, 2 की पावर 33 की पावर 34 है, तो 2 की पावर 33, 33, 33 कितनी बार लिखोगे, कितनी बार लिखोगे, 34 बार लिखोगे, नहीं लिखोगे, लिखोगे। बेटा देखो, अगर मैं 33 को 4 से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा, 1, 1, 1, कितनी बार 1 आएगा, कितनी बार भी 1 आ जाए, 1 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1, और 2 की पावर 1 कितना आ गया, 2, तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 2। बड़े बड़े क्वेश्चन, आंसर चुन्नू मुन्नू आ रहे। ऑप्शन में नहीं है, ए ऑप्शन को बदल दो। 25वां क्वेश्चन, 2 की पावर 39, 2 की पावर 39 की पावर, बोलना पड़ियो कुछ भी, तो 37 की पावर, 37 की पावर 39 की पावर। अभी तो देख लिया करो, मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ नोट्स ले रहा, कुछ नहीं रहा, बोल लिया करो, जब मैं पूछूं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। देखो बेटा, अभी यहाँ थोड़ा सा ना आपको रिमाइंडर वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जिस बच्चे ने रिमाइंडर थ्योरम मेरे से पढ़ रखी है तो उसको तो पता होगा, ठीक है। तो एक बात समझते हैं पहले इस क्वेश्चन से पहले। देखो, अगर मैंने आपको कहा जी 9 को आप डिवाइड करो 7 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, चलो छोड़ो। अगर मैंने कहा जी 13 को डिवाइड करूं या 18 को डिवाइड करूं तो क्या बचेगा। देखो बेटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। और 7 क्या कितने होते हैं, 21 बचे, 21 होते हैं। तो बेटा 21 से कितना कम है ये, 3।
तो बेटा दो प्रकार के रिमाइंडर होते हैं। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? बचना, शेषफल बचना। मान लो 7 रुपए का पेन आता है, ठीक है, 7 रुपए का पेन आता है और आप किसी दुकानदार के पास गए 18 रुपए लेकर, ठीक है, उसने कहा बाकी बचा बाद में ले लेना। ये बात दोनों बंदे कह सकते हैं। दुकानदार ने कहा तो बाकी पैसे बाद में ले लेना, इसका मतलब है कि 7 रुपए का एक पेन है, उसने 2 पेन आपको दे दिए, 14 रुपए के, बाकी उसने पैसे रख लिए। कितना बच गए थे बकाया आपका? 4 रुपए बच गए थे, आपके थे वो, आपके पैसे बचे थे। दूसरा तरीका है कि भाई अब आप ये कह सकते थे बाकी पैसे बाद में ले लेना। इसका मतलब क्या था कि आपने 18 रुपए में 3 पेन खरीद लिए, 21 रुपए के खरीद लिए, अब तुम पे उधार हो गया कितना? 3 रुपए का। तो शेषफल दोनों साइड बच सकता है, शेषफल दोनों साइड बच सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, देखो मान लो 18 है तो 18 के आसपास 7 के दोनों मल्टीपल देखने, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, छोटा कितना छोटा है, बड़ा कितना बड़ा है वो देख लेना है। एक बार और समझ लो, मान लो यहां पे लिखा 63, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहां पे 10। अब क्या करेंगे बेटा, इसके पास में एक नंबर 60 है, दूसरा नंबर 70 है, जो 10 से कैंसिल आउट होगा। 60 से तो ये 3 ज्यादा है, लेकिन 70 से ये 7 कम है, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी इसकी नॉलेज के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। जिसने नहीं पढ़ा उसको पढ़ाया जाएगा, जिसने पढ़ लिया उसको भी पढ़ाया जाएगा। देखो बेटा अब क्या लिखना है, 39 39 39 कितनी बार? 41 टाइम्स लिख दिया। देखो बेटा अब मेरे को क्या करना था, 4 से डिवाइड करना है 39 को। जब 4 से 39 को डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा बेटा? 4 नाम 36, 3 बच गया, चलो 3 बच गया। लेकिन दूसरा रिमाइंडर भी बच सकता है जो 40 पे चलता हो, 4 से 40 कैंसिल आउट हो सकता है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या बच सकता है इस पर? माइनस -1 -1 -1। तो ये -1 कितनी बार आ गया? 41 बार आ गया। देखो जब आप माइनस को बेटा 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 1 बन जाता है, लेकिन अगर उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर -1 आ जाता है। मतलब ओड टाइम्स में -1 आ जाता है, इवन टाइम्स में वही प्लस हो जाता है ना। तो यहां पर क्या होगा, 37 की पावर -1 रह जाएगा फिर, क्योंकि ये 41 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फिर ये जो -1 बचा, फिर इसको बैलेंस कर दो किससे? 4 से। 4 से बैलेंस कर दो, -1 में 4 आपने जोड़ दो, कितना आ गया? 3। और फिर 7 की पावर 3 कितना हो गया? 343। तो आंसर आ गया 3। समझ में आ गया? ठीक है, कर लीजिए इसको।